गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। ठीक है क्या अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है आजकल लॉकडाउन में? पढ़ाई ऑनलाइन। ओके। बृहन मुंबई महानगर पालिका में ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मैं आपकी मौलमा अंसारी रुबीना अब्दुल हमीद देवनार कॉलोनी म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2 से जमात शशुम के लिए रियाजी मजमून का एक टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ, मैथ्स। बच्चों, आपके सामने एक तस्वीर है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? टीचर जमा माइनस तकसीम ज़र्ब बराबर 1/2 और ओके। पॉइंट। बहुत सारी तस्वीरें नजर आ रही, बहुत सारी अलामतें नजर आ रही है। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हम आज का हमारा टॉपिक है कसरों पर अमल। फ्रैक्शन। हाँ, फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन। देखो बच्चों, ये हमारी रियाजी की दरसी किताब का सरेवरक है। आप तो इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसका हमारा टॉपिक नंबर 4 कसरों पर अमल। बच्चों, आपको ये पेज दिखाई दे रहा है ना? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस यस। ओके ओके। देखो, ये पहले कॉलम में यहाँ पर सेब की तादाद दी हुई है, उसके बाजू में बच्चे दिए हुए, यानी कितने बच्चे हैं। और ये 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की को थोड़ी देर के लिए हम लोग सबा नाम देते हैं। ओके, ये सबा है। और उसके बाजू में जो लड़का है वो रेहान है। ओके, और उसके बाजू में जो कॉलम है उसमें उसको रियाजी की सूरत में किस तरह लिखना है वो दिखाया गया है। पहली मिसाल की तरफ आते हैं। बच्चों, हमारे पास कुल कितने सेब है? 6। उसको हमको 2 बच्चों में बांटना है, यानी तकसीम करना है। तो हर बच्चे को हमने 3-3 सेब दे दिए, बराबर तकसीम हो गई। इसको हम रियाजी की सूरत में कैसे लिखेंगे? 6 तकसीम 2। जवाब हमारा आएगा 3। हर बच्चे को 3 सेब। हाँ, तो हम लोग उसको दूसरी शक्ल में इस तरह भी लिख सकते हैं, 6/2। अब दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास कुल कितने सेब है? 4। हाँ, कितने बच्चों में बांटना है हमको? 2 बच्चों में बांटना है। तो हर बच्चे को कितने सेब मिले? सबा और रेहान को 2-2 सेब मिले। इसको हम रियाजी की सूरत में किस तरह लिखेंगे? रियाजी की जबान में 4 तकसीम 2। उसका जवाब हमारा आता है 2। तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, 4/2। रुकना, मैं सही कर। तीसरी मिसाल की तरफ आते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक सेब है। ओके, उसको हमको 2 बच्चों में बांटना है, सबा और रेहान को। तो हम क्या करेंगे आधा बच्चों? करके आधा आधा बांट देंगे। हाँ, दोनों को आधा अच्छा, आधा आधा बांट कर देंगे। देंगे। हाँ, वेरी आधे गुड। आधे तो हाँ 1/2 यानी आधा। हाँ, तो उसको हम लोग रियाजी की सूरत में कैसे लिखेंगे? 1 तकसीम 2, यानी 1/2। आधे को क्या कहते हैं रियाजी की सूरत में? रियाजी की जबान में 1/2। ओके, अब आखिरी मिसाल की तरफ आते हैं। अब हमारे पास 7 सेब है, उसको 2 बच्चों में बांटना है ना? यस मिस। तो कितना? टीचर पहले हम 3-3 उनको दे तीन देंगे। हाँ तीन सही हाँ, 3 बांटेंगे, फिर एक बचेगा तो उसको आधा करके वेरी तीन गुड। सही हाँ, 3 और एक आधा बटे आधा दो सेब, यानी तीन 3.5, सही साढ़े एक तीन। बटे दो 3 सही 1/2। लेकिन अभी फिलहाल तो हमको ये देखना है कि इसको हम रियाजी की जबान में कैसे लिखते हैं? 7 सात ज़रब तकसीम दो 2। बराबर 7 तकसीम 2, और उसके आगे हमारा क्या कसर बनती है? 7/2। दो। तो ये जितनी भी मिसालें हैं हमारी, 6/2, 4/2, 1/2, 7/2, इन सबको हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्रैक्शन। कसर, फ्रैक्शन। ओके। हाँ, अभी बढ़ते हैं आगे।
देखो कसर 1/2, मैंने ऐसे मिसाल के तौर पे ली हूँ 1/2। तो ये एक को हम क्या कहते हैं? एक क्या कहलाएगा? शुमार कुनिंदा। वेरी गुड, शुमार कुनिंदा। और 2 क्या कहलाएगा? नशनुमा। नसब नुमा, है ना? तो 1/2, और ये लाइन को हम बटे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बटे। बटे 1/2, 1/2 या 1/2 भी पढ़ सकते हैं इसको। ओके, तो ऊपर वाला अदद शुमार कुनिंदा होता है और नीचे वाला अदद नसब नुमा होता है। ये एकदम पक्का ध्यान में रख लो, हम लोग 5वीं में भी ये पढ़ चुके हैं। हाँ यस अब आगे बढ़ते टीचर। हैं। कसर की किस्में पढ़ते हैं हम। पहली किस्म है हमारी वाजिब कसर। ओके, वाजिब कसर मतलब ऐसी कसर जिसमें शुमार कुनिंदा नसब नुमा से छोटा होता है, उसे वाजिब कसर कहते हैं। यहाँ हम इसकी एक मिसाल देखते हैं बच्चों, आप लोग इसको पढ़ो। कौन पढ़ेगा इसको? वेरी गुड, 2/3। देखो यहाँ पे शुमार कुनिंदा 2 है, नसब नुमा क्या है? 3। तो नसब नुमा बड़ा है, शुमार कुनिंदा छोटा। छोटा है। ऐसी कसर को वाजिब कसर कहेंगे। क्या कहेंगे? वाजिब कसर। वाजिब कसर। तो ये एकदम आप पक्का ध्यान में रखो। मिसाल आप, हाँ देखिए आगे और मिसालें देखते हैं हम। क्या है पढ़िए। 5/6। वेरी गुड। 6/8। 8 8। दोनों में देखो आपको नसबनुमा बड़ा दिख रहा है, शुमार कुनिंदा छोटा है ना? तो ऐसी कसर जिसमें शुमार कुनिंदा छोटा रहेगा और नसबनुमा बड़ा, तो ऐसी कसर को क्या कहेंगे हम? वाजिब कसर वाजिब कसर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम। कसर की दूसरी किस्म गैर वाजिब कसर। देखो बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसी कसर जिसमें नसबनुमा शुमार कुनिंदा से छोटा होता है, उसे गैर वाजिब कसर कहते हैं। अब हम मिसाल लिखेंगे तभी आपके समझ में आ जाएगा। ओके, आप पढ़िए इसको। 7/5। वेरी गुड, 7/5। इसका शुमार कुनिंदा क्या है? शुमार कुनिंदा 7। 7 है और नसबनुमा नशनुमा 5। 5 है। तो 7 बड़ा है ना, शुमार कुनिंदा बड़ा हो गया यहाँ पे, हाँ नसबनुमा छोटा हो गया। तो ऐसी कसर को हम क्या कहेंगे? गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर। अभी और इसकी मिसालें देखते हैं हम। नहीं, आपको 2 सवाल दिए जा रहे हैं यहाँ पे, आप इसमें हमको बताना कि कौन सी वाजिब है और कौन सी गैर वाजिब। ठीक है, देखो पहला तो लिख दिए 2/3 और दूसरा है 3/1। पहले अभी 2/3 का आप बताएंगे ये कौन सी कसर है? वाजिब कसर वेरी गुड, वाजिब कसर। वाजिब कसर। और गैर वाजिब कसर गैर वाजिब कसर। बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं आप लोग के। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुरक्कब कसर। मुरक्कब कसर मतलब ऐसी कसर जिसमें एक अदद सही के साथ एक वाजिब कसर हो, उसे मुरक्कब कसर कहते हैं। अब इसकी मिसालें हम देखते हैं। पहले तो इसको पढ़ना है हमको। 4 सही। हाँ, 1/2। क्वेश्चन है आपसे। 1/3। मिस आपसे क्वेश्चन है। दिख रहा है। हाँ बोलिए। 2 दिख रहा है। सब स्टूडेंट की लेक्चर है, सब स्टैंडर्ड की। हाँ प्लस माइनस करके फिर सिंपल फ्रैक्शन मिस क्या बोले आपने? कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। सब स्टूडेंट का तो सब क्लास का लेक्चर स्टार्ट हो गया आज से। हाँ, तो हम लोग एक मिनट, आप कौन बोल रहे हैं मैडम? मिर्जा हुदा का पेरेंट बोले। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब, सॉरी। हाँ आप लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, बाद में क्वेश्चन कीजिए। हाँ तो देखिए हमारी कसर सही अदद के साथ 4 अदद सही 1/3। इसको हम अदद सही पढ़ते हैं, 4 सही 1/2। 1/2। हाँ, जिस कसर के साथ अदद सही हो
उसको मुरक्कब कसर कहते हैं। लेकिन कसर भी कैसी होना चाहिए? वाजिब कसर, साथ में एक वाजिब कसर रहती है ना। यानी शुमार कुनिंदा छोटा और नसबनुमा बड़ा। ओके, तो अब इसकी अगली मिसालें देखते हैं हम। पढ़ो आप लोग। 3 सही 2/5। वेरी गुड, 3 सही 2/5। हाँ, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तहवील करना है। पहले तो गैर वाजिब कसर यानी क्या, अभी हम लोग पढ़े हैं। आवाजें बहुत आ रही है अभी। हेलो, आप लोग अपने माइक म्यूट कर दो प्लीज। बच्चों, आपकी आवाजें आ रही है, या फिर आप ना सिर्फ जवाब दो, पीछे बैकग्राउंड में आवाजें मत करने बोलो। देखो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा लेसन जा रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ चलिए, गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील। गैर वाजिब कसर, यहाँ पे हम एक बार वापस इस सवाल को लिखो। जुबैर सर, आप हैं मीटिंग में? हेलो, हाँ जुबैर सर, आप माइक ऑल म्यूट कर दीजिए ना सर। पीछे से बैकग्राउंड में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है सर। आप स्टार्ट करिए, नो प्रॉब्लम। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ बच्चों, आवाज आ रही ना? यस टीचर। ओके, देखिए अभी आपको यहाँ पे एक कसर बताई जा रही है, उसको हमको मुरक्कब कसर में तब्दील करना है। गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में किस तरह तहवील करते हैं वो देखेंगे अब हम। नेक्स्ट हमारी कसर है 7/2। 7/2 मतलब क्या होता है इसका? दूसरी सूरत में हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 7/2। बोलो बच्चों, 7/2। 7/2। हाँ, मतलब अभी 7 को हमको 2 से तकसीम करना है। देखो इस तरह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखो 7 क्या है? हमारा मकसूम है, 2 मकसूम इले है। अब ये तो आप 5वीं में भी पढ़ चुके हो, है ना? यस टीचर। 2 का पहाड़ा हमको 7 में पढ़ना है। तो 7 आता है कि 2 के पहाड़े में? नहीं आता है। 2 तिया 6 ले सकते हैं हम। तो ऊपर खारिजी किस्मत में 3 लिखेंगे और नीचे 6 लिखेंगे। 2 तिया 6, है ना? 7 में से 6 नफी करेंगे तो क्या बाकी बचा? 1। हाँ, तो जो हमारा खारिजी किस्मत है वो हमारा अदद सही बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? देखो यहाँ पर अदद सही। ओके, हाँ। अभी इसका एक फार्मूला है छोटा सा, मैंने बनाया, मेरा फार्मूला है ये। देखो मुरक्कब कसर को, उसको जो है मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में गैर वाजिब को मुरक्कब में बदलने के लिए बाजू में खारिजी किस्मत आ जाएगा। तकसीम करने के बाद है ये। हाँ, तकसीम कर लिए हमने, उसके बाद खारिजी किस्मत को बाजू में रखेंगे। बाकी जो बच गया वो उसको शुमार कुनिंदा और मकसूम इले जो है तो हमारा वो हो जाएगा नसबनुमा। ओके, देखिए तो हमने तकसीम किया, हमारा खारिजी किस्मत क्या आया? 3, है ना? और बाकी क्या बचा? 1। तो बाकी को ऊपर लेंगे, यानी शुमार कुनिंदा बनाएंगे, और जो मकसूम इले है हमारा 2, उसको क्या बनाएंगे हम? नसबनुमा। तो हमारी कसर क्या बन गई? 3 सही 1/2। देखो गैर वाजिब कसर थी ना ये, तो हमने 1/2। 3 सही 1/2। हाँ, यानी गैर वाजिब थी तो हमने इसको मुरक्कब कसर बनाए। आप लोग भी कर सकते हो ना ये? यस। ये ओके। नेक्स्ट, हाँ, देखिए यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है आपके सामने। ये कौन सी कसर की मिसाल है बच्चों? 3 सही 2/5। ये मुरक्कब कसरे की तहवील। नहीं, ये मुरक्कब कसर दी हुई है हमको।
तीन सही 2/5। 2/5। हाँ, ये कसर है हमारे पास, इसको हमको गैर वाजिब बनाना है ना। यस। तो इसका एकदम आसान तरीका देखिए, 3 जो हमारा हेलो? अदद सही है, पहले हम लोग अपनी कसर अपने पास लिख लेते हैं, 3 सही 2/5। ओके, यस। सब नुमा और अदद सही की ज़र्ब करेंगे। ओके, 3 यानी 5 ज़र्ब 3 या 3 ज़र्ब 5 एक ही हो गया। क्या आएगा? 5 तिया 15। 15। उसमें शुमार कुनिंदा को ऐड कर देंगे 2। शुमार कुनिंदा क्या है हमारे पास? 2। 15 में 2 मिलाए कितना हो गया? 17। 17/5। नसब नुमा वही ले लेंगे हम जो हमारा है 5। 17/5। देखो यहाँ पे हमारे पास अदद सही था, हमने उसको अदद सही से हटा के हमने उसको गैर वाजिब कसर में तब्दील कर दिए, है ना। हाँ। अब तो देखो यहाँ पे भी जवाब आ गए। 2 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। हाँ। लेकिन बच्चों ऊपर वाले तरीके के लिए हमें पहले कसरों की जमा सीखनी होगी, इसलिए अभी फिलहाल हमने ये वाला तरीका अपनाया है। अगले लेक्चर में जब हम कसरों की जमा सीखेंगे तब मैं आपको ये वाला तरीका भी बता दूंगी। ओके। हाँ, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। मशकी सेट 9। सवाल नंबर 1 है इसका, गैर वाजिब कसर में तहवील कीजिए। हमारे पास कुल 5 सवाल है ना। देखो यस। वो कौन सी कसरें हैं, कौन सी कसर की मिसालें हैं? ये सब 7 सही 2/5। वाजिब कसर। ये वाजिब कसरें हैं, अदद सही वाले। अदद वाले टीचर। हाँ, अदद सही है ना साथ में। मुरक्कब कसरे, कौन सी कसरे हैं वो? बोलो। मुरक्कब कसर आ रही है आपको आवाज? हाँ, मुरक्कब कसरे। तो देखिए 7 सही 2/5, ये पहला सवाल है हमारा। आप लोग इसको पढ़ के बताओ, आगे के सवाल कौन पढ़ेगा इसको? दूसरा सवाल। हाँ पढ़ो, दूसरा सवाल। 7 सही 2/5। 5 सही। माइक म्यूट करने बोले, माइक म्यूट हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, बोल रहे हो आप। 4 सही 3/4। 2 सही सब 5/9। 1 सही 5/7। वेरी गुड, वेरी गुड। हल करके बताओ आपके तरीके से। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं हम इसको, पहला वाला। एक मिसाल हल करके बता रहे हैं। 5 सही 2/5। 5 को 7 को 5 से ज़र्ब करेंगे तो नहीं नहीं, सुनिए, आप मत बताइए, हम बताते, फिर आप देख लो हम सही कर रहे हैं कि नहीं। ओके, अभी देखो आगे बढ़ते हैं हम। ये पहला सवाल हल करके मैं दिखाऊंगी आपको। 7 अदद सही 2/5, ये हमारा सवाल है। हमारा अदद सही क्या है? 7। और नसब नुमा क्या है? 5। तो 7 और 5 की ज़र्ब करेंगे। 7 ज़र्ब 5। 7 का पहाड़ा आपको आता है ना, या 5 का पहाड़ा सत्ते तक पढ़ लो। बोलो 5 सत्ते 35 जमा, उसमें अभी शुमार कुनिंदा को जमा करेंगे। 2 जमा 2। हेलो टीचर, 37/5 हो जाएंगे। वेरी गुड। अब उसकी 35 और 2 37, 37/5। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 37/5, है ना। देखो अभी मुरक्कब कसर थी, उसको हमने गैर वाजिब बनाए, है ना। कितना आसान तरीका। यस टीचर। हाँ हाँ, तो ये अभी एक सवाल किया है मैंने, आपको बाकी के 4 करना है। तो भी करना। हाँ, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा सवाल है, मुरक्कब कसर में तहवील कीजिए। हाँ बोलिए। टीचर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा क्लास शुरू है तो उस बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए टीचर को। सलाम दुआ क्यों हो रही है? ये बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, मुरक्कब कसर में तहवील कीजिए। इसमें भी कितने सवाल है बच्चों? 6।
छह है, छह। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन है। तो देखो पहला सवाल 30/7। इसको ये कौन सी कसर है? देखो शुमार कुनिंदा बड़ा है और नसबनुमा छोटा है। छोटा है। सभी मिसालों में ऐसे ही दिया है, शुमार कुनिंदा बड़ा, नसबनुमा छोटा, है ना। देखो 7/4 में भी 7 बड़ा है, 4 छोटा है। 15/12 में भी 15 बड़ा है, 12 छोटा है ना। तो हम पहली मिसाल हल करके बताते हैं आपको, उसको कैसे हल करेंगे। 30/7 है ना। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इस कसर को और कैसे, किस सूरत में लिख सकते हैं? 30 तक़सीम 7। हाँ, 7। आप 5वीं में तक़सीम का अमल तो सीख के ही आए हैं। अब एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। 30 हमारा मकसूम है ना, जो अंदर लिखेंगे हम, और 7 मकसूम मिले, उसको बाहर लिखेंगे। अब 7 के पहाड़े में 30 आता है? नहीं आता है। कितना लेंगे फिर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो? 7 चौक 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 लेंगे बच्चों? नहीं, क्यों नहीं लेंगे? 30 से बड़ा है। हाँ, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 28 लेंगे। 7 चौक 28, 30 में से 28 नफी किए, कितना बच गया? 2। हाँ, नफी तो हमारे पास। तो जो हमारा खारिजी किस्मत है, हमारे फार्मूले के हिसाब से हमारा खारिजी किस्मत क्या है? 4। 4 जो 4 है वो हमारा अदद सही बन जाएगा, है ना। 4 अदद सही। हाँ, और जो बाकी बचा है वो शुमार कुनिंदा बन जाएगा। 2/2 जो हमारा मकसूम मिला है वो नसबनुमा बन जाएगा। यानी जो नसबनुमा है वही रखेंगे हम नसबनुमा। सही 2/7। देखो गैर वाजिब कसर थी ये, हमने इसको कौन सी कसर में तब्दील किए? मुरक्कब कसर में। हाँ, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया अच्छे से? यस टीचर। हाँ, अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाकी सवाल आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। अभी तीसरा सवाल, झैल में दी हुई मिसालों को कसर की सूरत में लिखिए। यानी मिसालें, देखो इबारती सवाल है, उसको हमको कसर में लिखना है। पहला सवाल उसका, 9 किलोग्राम चावल 5 लोगों में मसावी बांटे तो हर एक को कितने किलोग्राम चावल मिलेंगे? मसावी यानी बराबर बराबर, कम ज्यादा नहीं। हाँ, इस तरह हमने सेब की मिसाल देखे थे, है ना। 6 सेब थे तो उसको 2 बच्चों में बांटे थे। तो कैसे लिखे थे? 6 तक़सीम 2 या फिर 6/2। कैसे लिखे थे हमने? 6 तक़सीम 2। और कसर में कैसे लिखे थे उसको? 6/2। अब इसी तरह हमारे पास कितने किलोग्राम चावल है? 9, है ना। कितने किलोग्राम चावल है? 9। और उसको कितने लोगों में बांटना है हमको? कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में। हाँ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 9 तक़सीम 5। हाँ, और दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे कसर में? 9/5। 9/5। वेरी गुड। तो ये आ गया हमारा पहले सवाल का जवाब कसर की सूरत में, है ना, क्योंकि हमको कसर की सूरत में लिखना है ना। यस हाँ, तो 9/5 हुआ। 9/5। अब दूसरा सवाल, पढ़ती हूँ मैं, आप देखिए। एक नाप के 5 कमीज सीने के लिए 11 मीटर कपड़ा दरकार होता है, तो एक कमीज के लिए कितने मीटर कपड़ा दरकार होगा? कुल कपड़ा कितना है हमारे पास? 11 मीटर। 5 और कितने लोग, कितने कमीज सीना है? हाँ, और कमीज 11 कितने? मीटर कपड़े। हाँ, और कमीज कितने सीना है? 5। 5 से। तो इसको हम तकसीम की सूरत में कैसे लिखेंगे? 11 तकसीम 5। और बटे में कैसे लिखेंगे? कसर में 11/5। वेरी गुड। तो ये हमारी कसर की सूरत में
जवाब आ गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं। एक ही तो है। 9/5। तो ये देखो 9/5 किलोग्राम, और ये जो है तो मीटर में है, ठीक है। 11/5 मीटर, ठीक है। जो इकाई है उसके साथ हमको वही इकाई लगाना होगी। हाँ। ये बढ़ते हैं। चलो अभी आपसे सवालात करते हैं हम, आपने क्या सीखा, ठीक है। बच्चों, हम स्टार्टिंग से एक बार फिर से चैप्टर का यादा कर लेते हैं फटाफट। हाँ। प्रॉपर अमल। बच्चों, हमने कसर की सूरत में लिखना सीखा। जैसे 6 सेब हमें 2 बच्चों में बांटने हैं, तो हमने 6/2 या 6/2 उसको लिखा था। इसी तरह 4 सेब को 2 बच्चों में बांटना था, तो 4/2 या 4/2। इसी तरह 1 सेब को 2 बच्चों में बांटना था, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 हमने लिखा था। आखिरी मिसाल हमारी 7 सेब 2 बच्चों में बांटनी है, तो हर बच्चे को 3.5 सेब आएगा। इसे रियाजी की सूरत में 7/2 या 7/2 हम लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमने कसर का शुमार कुनिंदा और नसबनुमा देखा था। कसर के ये लाइन इसे बटे या अपॉन कह सकते हैं। इसके ऊपर जो होता है उसे शुमार कुनिंदा कहते हैं, और नीचे जो होता है उसे नसबनुमा कहते हैं। अब बच्चों, हमने कसर की किस्में देखी थी। वाजिब कसर, ऐसी कसर जिसमें शुमार कुनिंदा नसबनुमा से छोटा होता है, उसे वाजिब कसर कहते हैं। बच्चों, कसर की दूसरी किस्म हमने देखी, गैर वाजिब कसर। ऐसी कसर जिसमें नसबनुमा शुमार कुनिंदा से छोटा होता है, उसे गैर वाजिब कसर कहते हैं। बच्चों, हमारी कसर की तीसरी किस्म मुरक्कब कसर। ऐसी कसर जिसमें एक अदद सही के साथ एक वाजिब कसर हो, उसे मुरक्कब कसर कहते हैं। हमने इसकी बहुत सारी मिसालें भी देखी। अब बच्चों, हमने गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील सीखी। बच्चों, यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे वापस एक बार आप लोग यादे के तौर पे समझ लीजिए। यहाँ पे हमारे पास 7/2 एक गैर वाजिब कसर है। इसे हम 7/2 भी लिख सकते हैं। हमें 7 को 2 से तकसीम देना है, तो 7 जो है हमारा मकसूम हो गया और 2 मकसूम है। तो बच्चों, तकसीम का अमल हमने पिछली जमात में भी सीखा था। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा मकसूम अंदर लिखा जाएगा और मकसूम बाहर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे तकसीम करने के बाद हमारे पास खारिजे किस्मत 3 आया था, बाकी 1, और मकसूम हमारा 2 था। अब ये फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है मुरक्कब कसर में, खारिजे किस्मत जो कि सही अदद बन जाएगा बाकी बटे मकसूम इले। तो हमारा खारिजे किस्मत 3 और मकसूम इले 2 जो कि नसबनुमा बन जाएगा, और बाकी 1। तो हमारी मुरक्कब कसर क्या हो गई? 3 सही 1/2। बच्चों, हमने मुरक्कब कसर की गैर वाजिब कसर में तहवील सीखी थी। ये देखो बच्चों, 3 सही 2/5 एक मुरक्कब कसर है। इसे हमें गैर वाजिब कसर में तहवील करना है। तो हम क्या करते हैं, नसबनुमा को सही अदद से ज़रब करने के बाद उसे शुमार कुनिंदा में जमा करते हैं और हमारा नसबनुमा वैसे ही रहने देते हैं। तो 5 × 3 5 × 15 जमा 2 17/5। ये हमारी गैर वाजिब कसर में तहवील हो गई। अब बच्चों, हमने मश्क देखी जिसके जवाबात आपको मैंने एक सवाल आपको कराए थे। आपको बाकी 4 और दूसरे सवाल में बाकी 5 आपको करने हैं। अब बच्चों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ। बच्चों, इस कसर को पढ़िए। 2/3। वेरी गुड। ये इसमें शुमार कुनिंदा क्या है? शुमार कुनिंदा ऊपर वाला हाँ 2, और नसबनुमा 3। हाँ। तो दोनों में से कौन बड़ा है? शुमार कुनिंदा बड़ा है कि नसबनुमा? नसबनुमा। वेरी गुड, नसबनुमा बड़ा है।
तो ये कौन सी कसर हो गई बच्चों? कौन सी कसर है बच्चों? 2/3। टीचर टीचर वाजिब कसर। वाजिब कसर। करेक्ट, सही है, ये वाजिब कसर है। अब मैं दूसरी कसर लिख रही हूँ। ये कसर पढ़िए। 3/1। ये कौन सी कसर है? 3/1। वेरी गुड, गैर वाजिब कसर। कैसे पहचाना ये गैर वाजिब कसर है? ऊपर 3 है। ऊपर 3 है और नीचे 1 है। हाँ, तो शुमार कुनिंदा बड़ा नसबनुमा छोटा है, इसीलिए ये गैर वाजिब कसर है। अब बच्चों मैं आपके सामने एक मुरक्कब कसर की मिसाल लिख रही हूँ, आप मुझे बताएंगे उसे किस तरह पढ़ा जाएगा। हाँ। 3 सही 2/5। वेरी गुड बच्चों, 3 सही 2/5। अब बच्चों आपको मैं सवाल दे रही हूँ, 2/5। ये पढ़िए बच्चों, ये क्या है? 17/5। वेरी गुड, 17/5। अब बच्चों ये कौन सी कसर की मिसाल है? वाजिब है कि गैर वाजिब है? गैर वाजिब। गैर वाजिब। वेरी गुड। अब आप लोग इसे मुरक्कब कसर में तहवील करके बताइए। टीचर मैं करूँ? दोनों तो हाँ बोलो बेटा, कैसे करते हैं? टीचर तकसीम करेंगे। वेरी गुड, तकसीम करेंगे। तो बच्चों मैं अंदर क्या लिखूं? हमारा मकसूद क्या है? वेरी गुड, 17। और मकसूद वाले हमारा 5 हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 17 आता है क्या बच्चों? 3 टीचर 15 आएंगे। 5 या 15। वेरी गुड बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हो। अभी हमें 17 में से 15 नफी करना है, तो कितना जवाब बचेगा हमारा? टीचर 2। वेरी गुड। अभी हमें इसे मुरक्कब कसर में तहवील करना है, तो हमने देखो एक छोटा सा फॉर्मूला सीखा था। हमारा खारिजी किस्मत क्या बन जाता है? सही अदद। तो सही अदद हमारा खारिजी किस्मत हमारा सही अदद जो कि 3 है। 2/3। 5 सही 2/3 में 3/2। और नसबनुमा में 2/5। वेरी गुड, 3 सही 3 सही 2/5। 2/5। ये जो 3 है हमारा खारिजी किस्मत है, 2 हमारा बाकी है और 5 मकसूम मिले हैं। तो बच्चों आपने गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब मैं आपको एक मुरक्कब कसर दूंगी, उसे आपको गैर वाजिब कसर में बदलना है। ओके। हाँ ये कसर को पढ़िए। 1 सही 4/5। 1 सही 4/5। तो बच्चों ये मुरक्कब कसर की मिसाल है। यस अब इसे टीचर। गैर वाजिब कसर में तहवील करने का मैंने क्या तरीका बताया था? टीचर हाँ, 1 और 5 की ज़रब करेंगे। 1 और 5 1 ज़रब 5। हेलो हेलो 9/5। वेरी गुड। तो 5 को 1 से ज़रब करेंगे तो 5 हमारा जवाब आएगा। उसमें शुमार कुनिंदा हमने जमा कर दिया। शुमार कुनिंदा क्या है? शुमार कुनिंदा 4। वेरी गुड। 5 जमा 4 9। और सबनुमा के साथ लिख देना है 9/, सबनुमा है हमारा 5। तो ये एक सही 4/5 जो कि एक मुरक्कब कसर है, ये हमारी तहवील हो गई गैर वाजिब कसर में। तो बच्चों आज हमने कसरों की 3 किस्में और उनको एक दूसरे में तहवील करना सीख लिया है। अब हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। किसी को कुछ सवाल करना है? नो टीचर। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कैसे लगा बच्चों आपको आज का लेक्चर? अच्छा लगा। मैथ्स का सब समझ में आया ना आप लोगों को? टीचर
वेरी गुड। अब आप लोग, मैंने जो होमवर्क दिए हैं क्वेश्चंस, उनको करना है आपको घर पे, और कुछ डाउट आए तो मुझे बिला झिझक पूछना है। ओके जुबैर सर। रिकॉर्डिंग शुरू किया है सर।